हेलो दोस्तों, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी सीरीज को। और ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम ये जानने वाले हैं, सबसे पहले कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं तो हम उसको क्यों करेंगे। सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा हमें कैसे करना है। वो सारी चीज़ें हम ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग हमेशा आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हो, आप एक कॉलेज में हो, आप एक स्कूल में हो, वहाँ भी आपको जब भी कहीं फेयरवेल हो रहा है, अगर आपके स्कूल का हर साल, या फिर 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पे आपको हर बच्चे को बुलाया जाता है कि वो आए। लेकिन हर बच्चा उस तरह से रेडी नहीं होता है। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं गिने चुने जो आकर के अपनी बात रखते हैं, उनको जो भी प्रेजेंट करना होता है वो प्रेजेंट करके जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग, 95% ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं आते हैं ऐसे कामों में। क्यों? क्योंकि उनको पब्लिक स्पीकिंग आती नहीं, उनको उससे डर लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसको कुछ सीखा नहीं है, तो आपको डर लगेगा कि ये कैसे करना है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी फेज़ में आप अपनी लाइफ में, आप कॉलेज में हो, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है। कितने लोग आते हैं प्रेजेंटेशन देने? बहुत गिने चुने लोग, जो कि रिपीटेडली वही आते हैं। और देखिए, इससे क्या होता है, जब भी आप स्कूल में हैं या कॉलेज में या जहाँ भी आप हो, वहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर कॉलेज स्कूल में, तो सबसे पहले टीचर की नज़रों में वही बच्चा आएगा कि हाँ, ये बच्चा सबसे आगे है, ये बच्चा बहुत कुछ करता है, तो ये चीज़ भी ये कर सकेगा और इस अपॉर्चुनिटी को इसी बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ भी रहोगे हाईलाइटेड रहोगे कि आप एक इस तरह से हो, आप एक स्पीकर की तरह हो। आप जहाँ भी जाते हो पब्लिक स्पीकिंग के दम पर, अपने बातों के दम पर, आप उस जगह पर एक अपनी वैल्यू बना लेते हो। जहाँ भी, जिस भी सिचुएशन में आप जॉब करने के लिए, अगर आप जॉब सोच रहे हो तो जॉब करने जाओगे, सबसे पहले आपको इंटरव्यू देना होगा। और इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर, जो भी इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर होगा, वो आपसे आपके बारे में पूछेगा, आपकी स्किल्स के बारे में पूछेगा, और आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंटेट करते हो, आप किस तरह से उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपने आप को बताते हो, अपनी स्किल्स को रखते हो, ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग पर पूरी तरह से निर्भर होगा। तो किस तरह से आप उसको प्रेजेंटेट करते हो वही देखा जाएगा। क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपकी लाइफ को नहीं जानता, या आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है उसको वो नहीं पता, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है। तो इसके लिए आपको उस समय किस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि वो आपको अच्छी तरह से जान सके। अगर वो जान सकेगा तो फिर आपको वो अपने कंपनी में, जहाँ भी आप जॉब के लिए जा रहे हो, वो रखेगा, अदरवाइज नहीं रखेगा। तो इस तरह से जहाँ भी, जिस भी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक टीम बनानी होगी। टीम को किस तरह से लीड करना है, किस तरह से हायर करना है, किस तरह से उनको एक साथ मिल करके उनको ले करके आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग नेसेसरी है, आपको आनी पड़ेगी, चाहिए। तभी आप अपनी एक टीम को अच्छी तरह से लीड कर पाओगे। जिस भी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ के रहोगे, चाहे आप अपनी फैमिली में हो, वेडिंग में हो, कहीं भी आप अगर गेट टुगेदर करते हो, तो वहाँ पर आपको अपनी बात रखनी होगी, तभी लोग जानेंगे आपको। जिस भी सेगमेंट में आप हो, अगर कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी होगी। जिन लोगों के पास पब्लिक स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, वो लोग मार्केटिंग के लिए दूसरों को रखते हैं, उनको पे करना पड़ता है। और जिनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, वो अपने मार्केटिंग के लिए, अपनी सेलिंग के लिए भी खुद ही वो काम कर सकते हैं। तो इसका आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, चाहे शुरुआत से हो लेकर के आखिरी तक, आपको इस स्किल का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसलिए आपको इस स्किल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आई होप इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। देखिए, आपकी लाइफ ना, हर किसी की लाइफ का एक टाइम पीरियड होता है कि उसकी लाइफ है और वो लिमिटेड है। इसे किसी और की लाइफ जी करके बर्बाद मत कीजिए। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, उसको आप रिप्रेजेंटेट कीजिए, लोगों के सामने ले करके आइए। इसमें डर की बात नहीं। अगर आप कुछ गलत भी करते हो तो लोग क्या करेंगे? देखिए, कहते हैं लोग जो है ना, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। आप कितना भी अच्छा करोगे, कितना भी बुरा करोगे, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़े गए ना, और जिनको आपको बुरा बोलना है, कुछ ना कुछ गलत निकालना है, वो कहेंगे ये देखो फालतू में ये ऊपर इतना ऊपर चढ़ा गया, क्या काम था। देखिए, तो इस तरह से आपको हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ की पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नेसेसरी। तो जब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा, फिर आप इसके आगे काम कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। तो इसके बाद की वीडियोस हम कंटिन्यू करते रहेंगे एवरी डे, हर दिन 5 बजे शाम को आपको वीडियो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, या फेसबुक पे, या फिर आप यूट्यूब पे हो, 5 बजे के टाइम आपको ये वीडियोस मिलेंगी रेगुलरली, ताकि आपको एक सीरीज के रूप में लगातार
लगातार किस तरह से क्या क्या, जब हम पहली बार शुरुआत करते हैं तो किन किन चीज़ों से हमें डर लगता है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोक देती हैं वहाँ जाने से, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे कि एक एक को किस तरह से सॉल्व करना है, उसका सारा कुछ प्रोसेस देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छी तरीके से एक सीरीज के रूप में आप अपने आप को हर दिन जो भी आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी सीखने का कोई मतलब नहीं है। जब आप उसको अपनी लाइफ में अपने एक्शन में लाओगे तो फिर वो आपको इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आज आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। खुद ही अपने आप से देखो कि आप क्या सीख रहे हो और उसको किस तरह से आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें उसका किस तरह से यूज कर सकते हो, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। तो हम कंटिन्यू इस तरह से करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमें चाहते हैं फॉलो करना तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लगातार मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।